Welcome to Swati e-learning channel. In previous class, it is pending that daily routine care of neonates. So today we will see about the daily routine care of neonates. So receiving in the postnatal ward, बच्चा जो है वो मदर के पास जाने के बाद postnatal ward में चले जाता है, तो वहाँ पे हमको केयरफुल असेसमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन, वाइटल साइंस उसके रेगुलर चेक करने, हमको चेक फॉर द कॉर्ड फॉर द ब्लीडिंग, कोई पस फॉर्मेशन है, कोई रैशेस है या कोई एबनॉर्मलिटी आपको कॉर्ड में दिखती है, वो आपको असेस करना है रेगुलर। और बेडिंग इन और रूमिंग इन आपको रेगुलरली चेक करना है बच्चे की। फिर बच्चे का जो है उसको टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो कि एरिया जो है एनवायरनमेंट है जो थोड़ा वार्म रहना है, गर्म रखना है, ड्राई रखना है। और बच्चे को हमेशा माँ के साथ रखना है जिससे कि उनका बॉन्डिंग बना रहे। और प्रोवाइड फॉर द KMC। KMC इज़ द कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर मतलब ये कंगारू के नाम से ही इसको बनाया गया। कंगारू बोलते हैं क्योंकि कंगारू एक ऐसा एनिमल है जो कि अपने बेबी को अपने से स्किन टू स्किन अपने लगा के रखता है। सो हियर इट इज़ रेडिएटिंग कंगारू मदर केयर मेन पर्पज इज़ द थर्मल इफेक्ट ऑफ द बेबी। सो बेबी इज़ गेटिंग ए थर्मल इफेक्ट फ्रॉम द मदर, दैट इज़ द एनवायरमेंट एंड द जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है उससे उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और वो अटैचमेंट की वजह से इम्यूनिटी भी उसकी ग्रो करती है। एंड देर आर लोकल लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ द KMC। देन एंश्योर वार्मथ एंड कीप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वार्म, अवॉइड बाथिंग। तो हमको उसको नहलाना नहीं है, अवॉइड एक्सपोजर, ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं देना है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है, इम्यूनिटी बहुत लो होती है बच्चों की। एंड मेंटेन वार्म ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र के टाइम पे उसकी जो वार्मनेस है वो मेंटेन करनी है, जैसे कि आप इंक्यूबेटर में रख के उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर आप किसी वार्म एनवायरनमेंट पे रख के उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर उसको अच्छे से पैक करके कपड़े में रोल करके उसको ये कर ट्रांसफ़र कर रहे हो बच्चे को। देन ऑयल मसाज कैन बी अप्लाइंग। ऑयल मसाज आपको एक वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके बाद ही हम ऑयल मसाज करते हैं। एस्टेब्लिश ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग वी हैव टू असेन ऑन डिमांड, इट इज़ नॉट अप्रॉक्सीमेटली। प्रीवियसली इट वॉज स्टेटेड दैट इट शुड बी गिवन है 2 hourly or 4 hourly or 6 hourly. So now it is a exclusive breastfeeding we are giving, that whenever the baby is feeling hungry the mother should give feed to the babies. सो मेंटेन हाइजीन। हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे? वी हैव टू क्लीन ऑफ ब्लड, म्यूकस, म्यूकोनियम, नो विग्रस अटेम्प्ट टू वर्निक्स कैस्टियोसा। वर्निक्स कैस्टियोसा आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली। तो वर्निक्स कैस्टियोसा जगह वाइटिश कवरिंग हो जाती है तो और लेनोगो हो जाता है। सो बेबी शुड हैव सेपरेट क्लोथिंग और आर्टिकल्स, सब उसका सेपरेट होगा। और नो बात टिल द हॉस्पिटल स्टे एंड द टिल कॉर्ड कैन गेट फॉलन ऑफ। तो जब कॉर्ड जब तक गिरता नहीं है, वो 7 days में अपने आप गिर जाता है ऑटोमेटिकली। बट कॉर्ड जब तक गिरता नहीं है तब तक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज मोस्ट प्रोबेबली नहीं रखते, अगर वेट कम है तो रखते हैं। देन इफ़ देर इज़ अ समर जेंटली क्विकली विद द मेडिकेटेड सोप से हम उसको वॉश ऑफ करेंगे या फिर बात करवाएंगे। इन विंटर द स्पंज बाथ विल बी गिवन एंड दे ड्राई टू द हॉट। तो ड्राई एक स्पंज बाथ हम लोग देते हैं। तो कॉर्ड कम्प्लिकल केयर कॉर्ड कैसे करना है? तो कॉर्ड केयर मस्ट बी इंस्पेक्टेड फॉर ब्लीडिंग, नो ड्रेसिंग शुड बी डन, शुड बी केप्ट ड्राई एंड ओपन, ऑब्जर्व फॉर द इन्फेक्शन एंड प्लेसिंग दैट डाइपर बिफोर द बिलो द कॉर्ड। तो हमको वहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कुछ क्लीन नहीं करना है, जस्ट वी आर मेकिंग जस्ट सिंपल वॉश ऑफ। जैसे बच्चा नहाता है नहलाते हैं उसे क्लीन करके उसको छोड़ देना है। वहाँ ना पाउडर डालना है और ना ही कोई ऐसी लुब्रिकेंट लगानी, ना कोई ऑइंटमेंट लगाना है, आपको कॉर्ड में कुछ भी नहीं करना है। तो सिर्फ आपको इंस्पेक्ट करना है कि वहाँ कोई ब्लीडिंग या पस फॉर्मेशन या रैशेस कुछ हो नहीं रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर आपको उसको डॉक्टर्स के पास जाके दिखाना है। अपनी तरफ से आप उसमें तेल और शहद और कुछ नहीं लगाना है। अब आ गया है केयर ऑफ आइज़। केयर ऑफ आइज़, इफ़ यू सी देयर इज़ a cleaned at once and every day one swab used for the each eye and observe for the redness and sticky discharge. Kajal must be avoided and prophylactic treatment and installation of the colostrum. So इसमें क्या हम लोग केयर ऑफ आइज़ में क्या कर रहे हैं? पेशेंट का जो आई डिस्चार्जेस है उसको क्लीन ऑफ कर रहे हैं और उसमें कुछ लगाना नहीं है। रेडनेस आपको स्टिकी डिस्चार्ज हमको असेस करना है और पेशेंट को हमेशा देखना है कि आइज़ विल बी वेरी रेडनेस और डिस्चार्जेस और एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी लाइक कोई एडिमा तो नहीं हुई है। फिर क्लोथिंग आपको देखनी है, ड्रेस जो है वो लूज सॉफ्ट कॉटन की होनी चाहिए और नॉट बी वेरी टाइट ओवर द नेक एंड एब्डोमेन, और वूलन शुड बी वेरी इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन। वूलन शुड नॉट बी स्टॉर्ड विद द माउथ एंड द बॉल्सो। तो बहुत ज़्यादा मुंह के पास वगैरह वो वूलन नहीं रखना चाहिए जिससे कि रैशेस हो जाते हैं बच्चे को।
जनरल केयर में आप बेडिंग और उसकी जो रूमिंग इन है वो प्रॉपर करेंगे। हैंड वॉशिंग आपको हमेशा करनी है बच्चे को हाथ लगाने से पहले। और अलाउ स्लीप इन द सुपाइन पोजीशन, सराउंडिंग्स टू बी क्लीन्ड एंड चेंज्ड द वेट नैपीज़ आप रेगुलरली चेक करेंगे। ज़्यादा टाइम पे उसको वेट नहीं रखना है। जैसे आजकल क्या है, फॉर्म में चल रहा है कि आप नैपी बांध देते हैं, लाइक हगीज़ वगैरह चल रहा है, वो पहनाने के बाद पूरा पूरा दिन मदर जो है वो फ्री हो जाती है कि वो उसी में ख़राब होता रहेगा। इट्स नॉट गुड एक्चुअली, इट क्रिएट्स अ रैशेस टू द स्मॉल बेबी, सो वी हैव टू अवेयर ऑफ दैट। मदर शुड बी टॉट अबाउट द आर्ट ऑफ मदरिंग। सो हमको मदरिंग के बारे में और उनको एक्सप्लेन करना है कि ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ उसको अफेक्ट कर सकती है। ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व इन ट्वाइस इन द डेली फॉर वाइटल साइंस, फीडिंग और कलर पैटर्न, मिकोनियम, यूरिन फ्रीक्वेंसी, यूरिन पास आउट कितने बार किया दिन में, स्टूल कितने बार पास किया, दूध कितना पिया, दैट वी हैव टू सी द फीडिंग बिहेवियर्स ऑल्सो, एंड माउथ, आइज, कॉर्ड, स्किन फॉर द इन्फेक्शन, डेंजर साइट्स ऑल्सो। सो वेट रिकॉर्डिंग आपको एवरी 12 आवर्ली वी हैव टू डू, मॉर्निंग एंड द इवनिंग। सो देर इज ए ग्राम्स ऑफ 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स का फर्क आता है, दैट वी हैव टू असेस फॉर। एंड यू हैव टू सी फॉर द अकॉर्डिंग टू द एज इम्यूनाइजेशन। जैसे बर्थ में हम लोग BCG OPV देते हैं, दैट इज फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, एंड OPV फॉर द पोलियोमाइलिटिस वी आर गिविंग, सो दैट वी हैव टू सी other advices. If you see the exclusive breastfeeding and preventive measures, hygiene measures, immunization, diet for the mother, so mother should be taking excessive good diet, then only the baby can be having a good feed. So mother को आपको motivate करना है कि if she should have a good diet at that time. 3 home visits should be done and the danger sign should be explained. कोई ऐसी danger sign हो जो कि बच्चे में दिख रहा है तो मदर को पता होना चाहिए। कंडक्टिंग इन द मड, डर्टी प्लेसेस है तो कॉर्ड शुड बी वेरी डर्टी ब्लेड से ना कटा हो। हार्मफुल बहुत ज़्यादा रिससिटेशन प्रैक्टिसेस होते हैं। यूज़ ऑफ अनक्लीन सब्सटेंसेज अम्बिलिकल कॉर्ड, इमीडिएट बाथिंग ऑफ द बेबी आफ्टर बट दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग। और अननेसेसरी यूज़ ऑफ द प्री लैक्टियल फीड्स, कुछ भी आप शहद पिला रहे हैं, गुड़ का पानी पिला रहे हैं, या डिस्कार्डिंग कोलेस्ट्रम, जो शुरू के 3 दिन का माँ का दूध है वही इंपॉर्टेंट होता है, वो आप फेंक रहे हो निकाल के। और डिलीवरी जो है वो गलत जगह पे आपने की है, ब्लेड आपने पुराना यूज़ किया है, और जो रिससिटेट अगर बेबी को कर रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग आपने दिया ही नहीं है, 5 दिन हो गया, बच्चा बोल रहे हैं माँ को भी दिक्कत होगी, वी हैव टू स्टार्ट बॉटल फीड आपने देना शुरू कर दिया। बॉटल में आपने सरलैक का दूध बनाया वो दे दिया। फिर आपने ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप लाने शुरू कर दिए। बेबी को नहाने के बाद आपने तेल डाल दिया है उसके अम्बिलिकल में। फिर अनर्जिकली आपने कोई गुट्टी और ग्राइप वाटर आपने पिलाना शुरू किया, जिससे कि उसकी आवाज़ तेज़ हो जाए, अच्छी हो जाए, सुरीली हो जाए। सो निगलेक्टिंग अ फीमेल न्यूबॉर्न इमोशनली एंड न्यूट्रिशन, कोई लड़की हो गई तो लड़की को क्या खिलाना क्या पिलाना, तो लड़कियों को थोड़ा सा हम लोग पीछे रखते हैं। देन गिविंग ऑप्टिमम ब्रांडी टू द न्यूनेट और यूजिंग ए बॉटल फीडिंग आपने स्टार्ट कर दी, उसको ठीक से उबाला नहीं है, उसको क्लीन नहीं किया और ऐसे ही पिला रहे हैं। और रेडीमेड जो फार्मूला आ रहा है फूड का, उसी को आप बना के घोल के फटाफट उसको वही दे जा रहे हो। फिर न्यूनेट को जो है वो मदर से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। बच्चों को माँ के पास नहीं रख रहे हैं, उससे दूर ही रख रहे हैं, तो न्यूनेट शुड नॉट गेट ए दैट बॉन्डिंग, शुड नॉट डेवलप हिज इम्यूनिटी, और अपना वेट जो है वो गेन नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, उसको लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम हो रहा है और पुअर हैंडलिंग हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे को उठाए जा रहे हैं, सब देखने आ रहे हैं, उसको गोदी में ले रहे हैं। सो लेस हैंडलिंग वी शुड बी देयर, एंड वी शुड हैव ए कुछ we should have keep some sanitizer to handle the babies. So here we can see the care of babies or care of neonates during after the birth of the. Thank you for listening in the Swati Learning channel.